का क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है ये कि एक वृत्ताकार बूच है को चांदी के तार से बनाया जाना है। कोई एक वृत्ताकार बूच है, कोई डिजाइन चांदी के तार से ही बनाया जाना है इसे, और इसका 35 mm का व्यास है। एक व्यास जो मान लो वो 35 mm का है। कितने? 35 mm का व्यास है। तो ये आज व्यास दिया है तो हम त्रिज्या तो निकाल लेंगे ना। बोलो कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, 35/2 mm। समझ में आई ना? तो चांदी का तार है, 35 mm के व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगी 35/2। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। तार को क्या है? 5 व्यास, 1 2 3 4, इसी प्रकार 5, ऐसे 5 व्यास हैं। देखो 1 व्यास, 2 व्यास, 3 व्यास, 4 व्यास, 5 व्यास। सही है ना? 1 2 3 4 5, 5 व्यास हो गए पूरे। तार को 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। तार को मतलब तार जो है डिजाइनिंग करी गई है तार की, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार, मतलब 5 व्यास होते हैं उसी प्रकार। जब 5 व्यास हैं तो त्रिज्या 10 बन गई होंगी। एक त्रिज्या, दो त्रिज्या, हालांकि सेम लंबाई होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से तो गए इनके, यहीं से तो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 5 व्यास हैं तो 10 त्रिज्या अपने आप बढ़ जाएंगी। सही है ना? कह रहे हैं तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करती है। 10 बराबर त्रिज्या खंड में त्रिज्या खंड कौन से? 10 बराबर त्रिज्या खंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ गए? 5 व्यास और 10 त्रिज्या खंड, जिसे ही तो कहेंगे त्रिज्या खंड। एक तो परिधि में लगी होगी, परिधि में प्लस, और 5 व्यास काम में आएंगे। 5 व्यास, बताओ समझ आएगी ना बात? तो परिधि 2πr, और 5 व्यास कैसे निकालेंगे? 5 गुणा व्यास तो है, व्यास का मान लगा दो 35। व्यास का मान चाहे हम पे, व्यास का भी है त्रिज्या का भी है, हम तो व्यास चल रहा है। सही है ना? तो 2πr, 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 35/2, 35/2 प्लस 5 25, 5 15 17। अब देखो प्लस में ये वाले इसको नहीं काट सकते, ये आपस में काट सकते हैं। अगर प्लस है तो गुणा होती तो कोई किसी को भी काट सकता था। 2 से ये 2 कट गए, 7 से ये 5 बार कट गए, 35। 22 पंजे 110 ये हो गए, और 175 वो हो गए। 22 और 5 बचे 110, और 175 110 और 175 285। तो तार की लंबाई है 285 mm। कितनी हो जाएगी? 285 mm। सही है ना? है? समझ आई ना बात? तार की लंबाई कितनी हो गई? 285। अब ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और पूछा है इनने। क्या? 30। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, ब्रूच
के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये और पूछा इन्होंने। भैया ब्रूच के नजर मारो, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यदि निकालना है तो तुम बताओ क्या क्या चाहिए त्रिज्याखंड निकालने के लिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताओ क्या क्या चाहिए। थीटा सबसे पहली बात तो ये पता लगे कितना है, और फिर पाई त्रिज्याखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 3। पाई तो है ही, आर भी चाहिए हमें, थीटा भी चाहिए, ये तो है ही। तो आर आर हमें हमारे पास देखो ये है 35/2, ये आर की लंबाई कितनी है 35/2 mm, और थीटा और पता लग जाए तो देखो पूरा राउंड कितने का होता है 360 का, पूरा राउंड कितने का होता है, और कितने भागों में बट रहे हैं अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भाग में बट रहे हैं 10, तो प्रत्येक कितने का हो जाएगा 36 का, यानी 36 36 36 36 36 सब 36 36 के हो जाएंगे। 36 ढाई 360, जब एक 36 का हो जाएगा तो इसका मतलब ये थीटा जो है वो 36 का है। बताओ समझ में आ गई ना बात। और जब आ गई तो लगा दो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, कुछ यहां लगा दो, पाई को मान 22/7। देखो एक बात बता दूं मैं तुम्हें, जब 22 लगाओ पाई का मान 22 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान है 35, 35/2, तो एक तो 22 के 7 हैं, 35 के 2 कहाँ है, तो वो बटे में लिख दो पहले से ही, 22 के 7 और 35 के 2। अब जो 360 भी है जो इसी के साथ में लिख देते हैं हम, इसके बटे मानने के, या ये कह लो कि इसके जो 22/7 हैं, जो 7 हैं वो इनके संग लिख देते हैं हम, तब भी तो बटे में आने हैं ना, समझ गए। ऐसे लिखोगे भाई पाई बटे 360 है, पाई बटे 360 है, तो पहले लिखोगे 22/7/360, तब हम योकेंगे जो जामे जाएगी तो लिखोगे 22/360, 7 गुणा 360, ऐसे ही तो करोगे। तो वहां से बढ़िया ये है कि 22/7/360 की जगह 22 तो 22, और जो इसके 7 और 360 संग लिख देते हैं। बताओ समझ आएगी ना बात। तो ऐसे ही हमने इस 360 के संग इसके 7 लिख दिए 22 के, और आर की वो लिख दी 2, लेकिन एक आर है आर स्क्वायर, तो 35 एक और 2। अब बताओ सही है, पाई आर स्क्वायर, अब थीटा और लो 360, थीटा है 36 और नीचे वाला था 360। बताओ समझ में आ गई ना बात। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, सही है, काट दो 36 ढाई 360, या 36 कम 36 एक 0 बचो। अब 2 से ये काट दो 11 बार, 7 से ये काट दो 5 बार, 5 से ये काट दो 2 बार, सही है। अब नीचे कितने बचे 4, ऊपर कितने बचे 11 35, कितने बचे 11 और 11 गुणा 35/4, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38/4, कर लो भाग, 4 नेम 36, 2 बचे 25 है गए, 4 छिंग 24, 1 10 है गए, 4 दूनी 8, 8 2 बचे 4 पंजे 20 mm स्क्वायर, यही हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। बताओ समझ में आया ना, समझाने में है कुछ ना, बस तार की लंबाई है तो तार कहाँ कहाँ लगा होगा, ये पहले उसने गोल घेरा लगाया होगा, ये हमारे पास पर्दी है, और कहाँ लगा होता है, और तार 5 व्यास लगे हैं, सवाल में बोला है, तो पर्दी प्लस 5 व्यास, पर्दी का निकाल लिए 2πr और 5 व्यास 5 गुणा 35, ये बन गया वो डिजाइन उसका।
इतनी चांदी लग गई उसके डिजाइन में। सही है। अब जो एक त्रिज्या खंड बनना है ये प्रत्येक का पूछा है, तो कि प्रत्येक का तो बराबर ही होगा, तो प्रत्येक का पूछा है तो हमने एक का निकाल लिया। कोण निकाला पूरे का 360, 10 से भाग कर दी क्योंकि 10 बराबर भागों में बट रहे, 10 त्रिज्या खंड है ना, तो एक का कोण बन गया 36 और त्रिज्या है 35/2। तो बुरुज के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, कैलकुलेशन करी 96.25। सही है, उतार लो। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, एक छतरी में 8 ताने हैं। भाई कोई छतरी है, उसमें कितनी ताने हैं? 8 ताने हैं, 8। लेकिन 8 ताने बना ना पाए हम, 1 2 3 4 5 ऐसी 5 ताने हैं। ऐसे ही वास्तविक छतरी में 8 ताने हैं क्योंकि कुछ पल्लंग होंगी। सही है, दूसरी तरफ भी होंगी। चलो पढ़ ले तुम क्या कह रहे हैं। 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं, ये ना कम बढ़ती, बराबर दूरी पर ही लगी और लगी हुई भी होता है बराबर दूरी पर। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, ये छतरी को ये वृत्त मानना है 45 सेंटीमीटर वाला, ये गोल घेरा जो होता है वो बाउंड्री होती है चारों तरफ की। सही है, वो उसे वृत्त मानना है और उस वृत्त की त्रिज्या जो है वो 45 सेंटीमीटर मानना है। समझ में आ गई ना बात? तो लिख लो छतरी की त्रिज्या, छतरी की त्रिज्या कौन सी होगी? 45 सेंटीमीटर। सही है। एक सपाट वृत्त मानते हुए 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, ये क्या हो गया? तो फिर ये इसे क्या कहते हैं हम? त्रिज्या खंड पूछा है इसने। समझ गए बात ना? लेकिन इसके लिए हम पे त्रिज्या तो है, थीटा और चाहिए। समझ में आ गई ना? भाई थीटा और पता है, तो थीटा पूरा वृत्त कितना हो, पूरे का कितना होता है? 360 और 8 ताने हैं तो 8 में बट जाएगी। सही है ना? तो 8 चौक 32 और 8 पंजे थीटा, अरे वाह, थीटा भी कितना? 45 और त्रिज्या भी कितनी? 45। अब दो तानों से बना क्षेत्रफल ये क्या है? त्रिज्या खंडी तो पूछा है भाई। त्रिज्या दो तानों से घिरा क्षेत्रफल, यही तो पूछा है। दो तानों से घिरा क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही तो होगा। बताओ, अरे एक ही तो बात है। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तुम्हें पता है कैसा होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22, अच्छा 7 और 360 गुणा आर स्क्वायर 45 गुणा 45। सही है ना? और एक और 45 थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है ना? 7 से कोई से काटो, कैसे काटोगे? 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 5 नैम 45। सही है? 3 9 से 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72 और कट रहा है बताओ? 22 कट रहे हैं 2 से, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 चौक 8, इतने 11 45 5 9, 11 45 5 9 बटे 7 और 4, 7 और 4 बचे ना, 7 गुणा 4, इनकी गुणा करनी रह गई है बस।
तो कभी भी ऐसी संख्या आ जाए तो बड़ी बड़ी संख्याओं की गुणा कर लो। 11 पंजे 55, सही है ना। और 11 चौक 44 और 5 49, 2 निबट गए। अब 5 और 9 रह गए हैं भाई। 3 संख्याएं थी 11 में गुणा करने को, अब 2 रह गई हैं बटे 28, सही है। एक बार और अब किसे 5 निपटा दो। 5 25, 5 9 45, 46 47, 5 चौक 20, 20 और 4 24 बटे 9 गुणा 9 बटे 28, सही है। अब 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, 9 चौक 36, 36 और 6 42, 9 दूनी 18, 18 और 4 22 बटे 28, भाग कर ले 28 को। 3 बार 4 बार, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 8 9 10 11, 112 आ रहे हैं, सही है। 4 बार में 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 9 10 11 है, 3 शेष। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं 700, अब पॉइंट लगा लो, कहा है 30 हो गए, कम 28, 2 बचे 20 हो गए, और जे लगा लो 72 724.10, यानी कि हमारा ये भी आंसर है और सेंटीमीटर में आंसर, हाँ, और ये भी कोई सा भी आंसर हो सकता है। अगर यहां तक कर दे तब भी सही है, यहां तक कर दिया तब भी सही। उन्होंने किताब में आंसर इस वजह से दे दिया है यहाँ, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी कठिन हो गई, तो यही आंसर दे दिया उनने। अगर तुम इतना भी करोगे तब भी ठीक है, और यहीं भी छोड़ोगे तब भी सही है। समझ आ गया ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल समझ में आ गया। थीटा चाहिए, थीटा निकाल लिया, और त्रिज्या ही, सही है ना। चलो उतारो फटाफट से, चलो आओ देखो क्वेश्चन नंबर 11। बढ़िया सवाल है, समझो है क्या इसमें। किसी कार के 2 वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और कोण 115 के कोण पर घूमकर सफाई करता है। पत्ती की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है हमें। भैया कार के 2 वाइपर हैं, वाइपर समझ गए, घर की सफाई करने वाले नहीं। मान के चलो ये हमारा कार का जो अगला वाला शीशा है, जहाँ ड्राइवर बैठता है वो शीशा है, और 2 वाइपर लगे होते हैं यहाँ। एक वाइपर यहाँ लगा हुआ होता है ऐसा करके, और एक वाइपर यहाँ लगा हुआ होता है। आच्छादित नहीं होते ये आपस में, ध्यान रखिए, मिलते नहीं है, मतलब कहीं तुम सोचो टकरा जाए। अब ये इस प्रकार से सफाई करता है शीशा को, यूं करता है नहीं, और ये वाला इस प्रकार से, ताकि वैसे कायदे में है क्या, ये इस प्रकार होता है, तो ये इस टाइप से करता है, और ये वाला इस टाइप से कर देता है, ये इस प्रकार से कर देता है। दोनों वाइपर अपना अपना काम करते हैं। ये मानो वाइपर है, ये समझ गए ना बात को। तो ये अच्छा, जितनी लंबाई वाइपर की यहाँ होगी उतनी लंबाई तो ये होगी। ये थोड़ा ये यहाँ दिख रहा है कम छोटा है, लेकिन ये आएगा तो यहीं तक, वो सही है। बनाने में मिस्टेक है वैसे तो यही है। तो वाइपर वो ये कह रहा है, ये जो वाइपर हैं 2, एक सफाई करने वाला ये, एक ये जो वाइपर कितना क्षेत्रफल साफ कर रहे हैं, ये वाला कितना क्षेत्रफल साफ कर रहे हैं दोनों, तो एक निकाल लो। उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या बना है, ये त्रिज्या खंड बनेगा। देखो 2 ये बीच का उसने कोण दिया है 115, सही है ना। यानी कि वाइपर की त्रिज्या दी है, कितनी त्रिज्या है वाइपर की? वाइपर की त्रिज्या है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, हल्ला क्यों कर रहे हो? वाइपर की जो त्रिज्या है वो 25 सेंटीमीटर है, और जो थीटा दिया है वो कह रहे हैं 115 के अंश पर घूम गया है।
दोनों घूम रहे हैं, ये 115 के कोण पे घूम रहे हैं, और ये जो लंबाई है जो वाइपर की वो 25 सेंटीमीटर है। हमें यही चाहिए त्रिज्या खंड निकालने के लिए, सही है ना। लिखो वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, यही तो पूछा है, ये हो जाएगा वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, हो जाएगा नहीं हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर कितना है आर 25 इंटू 25, और थीटा हो गया 115 गुणा 360। बताओ समझ आ गई ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और ये 7 आ गए 22/7 के, सही है। हो अब तो जो भी कट रहे हैं वो काट दे, 5 से, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10, 3 से तो कटेंगे ना, ये 3 तिया 9 ना कटेंगे। और कैसे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12। और बताओ किससे कट रहे हैं, बोलो किसी से कट रहे हैं। अभी देखो कट रहे होंगे, 7:35 तो है ना, 7 से भी नहीं कट रही है, 115 है ना। तो देख ले उतार ले क्या क्या बचा, 11, 5, 25, 115। बड़ी बड़ी संख्याओं की गुणा करेंगे हम, 25 की करेंगे पहले 115 में, बटे 7 गुणा 36। 11 ऐसे ही 5 की और 28 75 की गुणा करी तो 14,375 बटे 252। 11 की और कर लो, 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77 और 5 82, 11 दिए 33, 33 और 8 41, 11 चौक 44, 44 और 4 48, 11 कम 11, 11 और 4 15 बटे 200, ये ही क्षेत्रफल है हमारा, समझ गए। वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल ये आएगा, सही है। उतार ले फटाफट से, बाकी क्या सवाल रह गए हैं इसमें, 4 क्वेश्चन रह गए हैं, 4 3 क्वेश्चन रह गए हैं, कल करा देंगे, ठीक है। उतारो।